Good morning to all of you. Me, Shikha. Welcome to you in our channel Let's Crack. So guys, आज मैं आपके लिए TGT कमीशन टेट JVT टेट के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं एंड आई एम श्योर इन 20 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाएंगे. सो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना. So let's start with Let's Crack. So here is our first question. Who was the author of बुद्ध चरिता? Means बुद्ध चरिता का जो बुक है बुद्ध चरिता उसके ऑथर कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे पास में विष्णुदत्त, बाणभट्ट, अश्वघोष. तो इसका राइट आंसर है अश्वघोष. जो अश्वघोष थे वो जो थे वो कवि कालिदास जो हैं उनके पहले से हैं अशोक घोष. और ये जो है वो एक बहुत अच्छे फिलोसोफर और पोइट थे. और इनको जो है पोइट थे. इनको जो है वो फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है. फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा के नाम से भी इनको जाना जाता है. सो गाइस, here is your second question. The birthplace of Guru Gobind Singh is अमृतसर, आनंदपुर साहिब एंड पटना. तो राइट आंसर इज पटना. जो हमारे ये गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं इनका जन्म जो है वो 5 जनवरी 1666 में पटना में हुआ था. ठीक है. और ये सिखों के 10th गुरु हुए हैं. 10th गुरु थे ये. जब इनके फादर का नाम था गुरु तेग बहादुर जी. तो जब उनको मुगल एम्परर जो थे वो मुगल एम्परर जो थे औरंगजेब, उन्होंने इनके फादर गुरु तेग बहादुर जी को मरवा दिया था क्योंकि इन्होंने इस्लाम मानने से मना कर दिया था. तो इसलिए औरंगजेब ने तेग बहादुर जी को मरवा दिया था. तो उसके बाद इनको गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों का नेता माना. सो नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. विच कंट्री इज नोन ऑफ 1000 लेक्स? 1000 लेक्स के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है? जापान, फिनलैंड, चाइना. सो राइट आंसर इज फिनलैंड. फिनलैंड जो है आपका इसको लैंड ऑफ 1000 लेक के नाम से जाना जाता है. और ये क्वेश्चन जो है वो 3 टाइम्स टेट के पेपर में पूछा जा चुका है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? सो ऑप्शंस है हमारे पास में कोल, लेड, पेट्रोलियम. सो राइट आंसर इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है. क्यों? बिकॉज जो ब्लैक है आपका, ये जो ब्लैक इसलिए कहा जाता है इसको, जब ये ग्राउंड से बाहर निकाला जाता है तो इसकी अपीयरेंस जो है वो ब्लैक कलर की होती है. अपीयरेंस जो है वो ब्लैक कलर की होती है इसकी अपीयरेंस. नेक्स्ट है गोल्ड. जो गोल्ड है आपका वो आपको पता ही है कि जहाँ पे गोल्ड होता है, जिसके पास भी गोल्ड होता है वो काफ़ी रिच होता है. तो जिन कंट्री के पास में पेट्रोलियम होता है वो कंट्री काफ़ी रिच पाई जाती है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री? सनराइज इंडस्ट्री जो है वो किसको कहा जाता है? तो सनराइज इंडस्ट्री, here are the options: industry of coal, cotton industry and the information technology industry. तो राइट आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसको हम सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि ये काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है
और आपको पता ही है कि आजकल टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है। सुबह जब उठते हो आप तो सबसे पहले अपना मोबाइल ही चेक करते हो, ठीक है। तो जब भी अभी भी आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप कई बार अपनी तैयारी करते हो। तो टेक्नोलॉजी इज द वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। बीबी का मकबरा जो है वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है? ऑप्शंस आर हैदराबाद, औरंगाबाद, फैजाबाद। सो राइट आंसर इज औरंगाबाद। जो ये औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और ये जो बीबी का मकबरा है ये औरंगजेब ने, मुगल एम्परर जो थे हमारे औरंगजेब, उन्होंने अपनी वाइफ जो थी उनकी दिलराज बानो बेगम के नाम पे बनवाया था, ठीक है। उनकी वाइफ दिलराज बानो बेगम के नाम उनकी याद में बनवाया था ये, और ये बनवाया था इन्होंने 1660 में। और इसको जो है वो टॉम ऑफ बीबी के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि टॉम ऑफ बीबी कहाँ है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट कौन थी? वो भी इंडियन, फर्स्ट इंडियन पूछा है आपको यहाँ पे। सो ऑप्शंस है विजय लक्ष्मी पंडित, रमेश भंडारी एंड नटवर सिंह। तो राइट आंसर इज विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो थी वो काफ़ी बड़ी पॉलिटिशियन थी, और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे JL नेहरू, उनकी ये सिस्टर थी। तो आपने याद रखना है विजय लक्ष्मी पंडित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मीन्स वो कौन सा स्टेट जो है वो भाषा के आधार पर बनाया गया था। जो फर्स्ट आपका स्टेट है वो कौन सी भाषा के आधार पर बनाया गया था? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर पहला ऐसा स्टेट था जो सेपरेट हुआ था, और ये हुआ था आपका 1953 में, ठीक है। और इसको इट इज़ नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। इसको जो है वो इंडिया का राइस बाउल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो राइस जो है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सो गाइज हियर इज अवर नाइन्थ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज हु वॉज द रूलर ऑफ गुलेर स्टेट। गुलेर स्टेट के रूलर कौन थे? सो ऑप्शंस आर रामचंद, हमीरचंद, हरिचंद। सो राइट आंसर इज हरिचंद। गुलेर स्टेट को हरिचंद जी ने 1415 में फाउंड किया था, और उस टाइम जो है ये प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। What was the main subject of Kangra painting? Very easy and important question. So options are natural beauty, Shri Krishna and Radha, and war. So right answer is Shri Krishna and Radha. So 11th question. Bhai Dona Pai movement was the extension of which movement? मतलब भाई दोना पाई जो है वो कौन सी मूवमेंट का एक्सटेंशन था, कौन सी मूवमेंट में चला था भाई दोना पाई? तो ऑप्शंस हैं ये है, फर्स्ट है आपका खादी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड स्वदेशी मूवमेंट। सो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका सिविल डिसोबीडियंस। जब ब्रिटिशर ने जो है वो भारतीयों पे सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था,
सोल्ट के ऊपर टैक्स लगाया था, तो इंडियन जो थे उन्होंने ब्रिटिशर के अगेंस्ट ये वाली मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसको हम हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन है हमारा, मोहना फोक सॉन्ग इज मोहना फोक सॉन्ग इज एसोसिएटेड विद, मोहना फोक सॉन्ग जो है वो किससे एसोसिएट करता है, कहाँ का है, मीन्स कहाँ पे होता है, तो बिलासपुर, चंबा एंड कांगड़ा। तो राइट आंसर इज बिलासपुर। और इसमें जो है वो एक आपको फोक सॉन्ग, जितने भी आपके फोक सॉन्ग हैं या फिर फोक डांसेस हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन तो है वो मस्ट बनता ही बनता है, इसलिए आप इस चैप्टर को स्किप मत करना, और फोक सॉन्ग या फोक डांस में से एक क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा। सो गाइस, नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन, द इंडस वैली हाउसेस The Indus Valley houses were built of, options are wood, bamboo and bricks. तो राइट आंसर इज ब्रिक्स। जैसा कि आपको सभी को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो थी अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। और इसमें जो उनके घर थे, लोगों के घर जो थे वो ब्रिक्स से बने होते थे। नाउ नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इज, चाणक्य वाज नोन एज राजशेखर, विष्णुगुप्त एंड विशाखादत्त। मतलब चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था, तो इनको एक तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, और इनको एक और नाम से भी हम जानते हैं, वो है आपका कौटिल्य। कौटिल्य, तो आपने ये भी याद रखना है, इनको 3 नामों से जाना जाता था। एक तो हो गया आपका चाणक्य, एक हो गया विष्णुगुप्त, और तीसरा हो गया आपका कौटिल्य। सो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इज, which among the following gas is available more in the atmosphere। मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो कौन सी पाई जाती है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे तो काफ़ी गैसें पाई जाती हैं छोटी छोटी हमारे एटमॉस्फेयर में, बट जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, और नियोन भी पाई जाती है, और एक तीसरी हाइड्रोजन भी पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज 16 क्वेश्चन, ओजोन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द ओजोन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये ओजोन लेयर होती है हमारी, वो कौन सी इसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन है मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। सो हमारा राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि हमारी जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस होती हैं, जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेजेस होती हैं, ये जो इसको हम हिंदी में परावैंगनी किरणें भी कहते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो होती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से इनको ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है। सो इसलिए, लेकिन आजकल जो है ये CFC जो गैस है, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है, ये CFC गैस जो है वो ओजोन लेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल हो रही है। ये गैस जो है वो ओजोन लेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। सो नेक्स्ट है, इन विच कॉन्टिनेंट देयर इज नॉट ए सिंगल वॉल्केनो। मतलब कौन सा ऐसा, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी वॉल्केनो नहीं पाया जाता है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। सो राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया।
और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है। नाउ 18 क्वेश्चन इज फ्रॉम साइको। डिसीजन मेकिंग इज ए काइंड ऑफ, यहाँ पे आई भी आएगा। डिसीजन मेकिंग इज ए काइंड ऑफ, जो निर्णय की आपकी काइंड है वो कौन सी कैटेगरी को शो करती है? थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो राइट आंसर है आपका थिंकिंग। मीन्स जब तक आप ठीक से सोचोगे नहीं तो आप डिसीजन कैसे दे सकते हो, इसलिए तो ये थिंकिंग जो है वो तभी डिसीजन ले पाओगे आप। सो नेक्स्ट है थंब सकिंग एंड नेल बाइटिंग एटसेट्रा सिमिलर एक्शंस आर ड्यू टू, मतलब जो बच्चे थंब सक करते हैं, अंगूठा चूसते हैं, और जो नेल बाइटिंग करते हैं, वो कौन से एक्शन को शो करता है? सो हमारे पास में ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग, हैबिट एंड एक्सटी। तो राइट आंसर इज हैबिट। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो अंगूठा चूसते हैं और कुछ जो है वो अपने नाखून काटते हैं, तो ये उनकी हैबिट होती है। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच इज रिलेटिवली। लर्निंग जो है आपके बिहेव में सुधार जो होता है वो कैसा होता है? मतलब जब आप कुछ सीखते हो और उसमें आप बार बार प्रैक्टिस करके जो है वो उसमें सुधार लेकर आते हो, तो वो किस प्रकार की काइंड होती है, किस प्रकार का काइंड होता है? तो ऑप्शंस है परमानेंटली, टेम्पररी एंड क्विक। सो राइट आंसर इज परमानेंटली। सो गाइस, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय।